100 शहर 100 खबर की ओर। रूस यूक्रेन युद्ध का 87वां दिन। खार्किव पर रूसी सेना ने तेज किए अपने हमले। यूक्रेन ने रूस के मिसाइल हमले का वीडियो जारी करते हुए दावा किया। खार्किव के एक कल्चरल सेंटर पर रूस ने दागी है मिसाइल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खार्किव हमले का वीडियो शेयर करते हुए दी जानकारी। सांस्कृतिक केंद्र में हुए हमले में 11 साल की बच्ची समेत 7 लोगों की मौत। रूस यूक्रेन तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन का दावा, पश्चिमी देशों की ओर से हो रहे हैं साइबर हमले। रूस के हथियार मचा रहे यूक्रेन में तबाही। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया अपने ग्रैंड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से मिसाइल फायरिंग का वीडियो। अजुवस्टल स्टील प्लांट पर लगातार बमबारी के बाद रूस का दावा, अजुवस्टल में तैनात आखिरी 531 यूक्रेनी सैनिकों ने किया सरेंडर। अजुवस्टल में सरेंडर करने के बाद ओलेनिविका पहुंचे यूक्रेनी सैनिक। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। अजुवस्टल स्टील प्लांट में फंसे यूक्रेनी सैनिकों पर जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा अजुवस्टल में तैनात सैनिकों को दिया गया था अपनी जान बचाने का संदेश। यूक्रेन के लिए रवाना हुआ अमेरिका का जहाज, राहत पैकेज के तहत भेजी गई मेडिकल सामान और हथियारों की सप्लाई। कान फिल्म फेस्टिवल में यूक्रेन का समर्थन करती दिखी महिला। यूक्रेनी झंडे को अपने शरीर पर पेंट करके किया रूसी सैनिकों के अत्याचार का विरोध। यूक्रेन के शहर सेवरोदोनेत्स्क में रूस के घातक हमले जारी। लगातार रिहायशी इलाकों पर रूस कर रहे हैं हमले। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मामले में मुस्लिम पक्ष का केस वाराणसी जिला अदालत को ट्रांसफर किया। अंतरिम आदेश 8 हफ्ते तक रहेगा लागू। सुनवाई के दौरान वर्शिप एक्ट का जिक्र कर कहा, धर्मस्थल का स्वरूप पता करना गलत नहीं। ज्ञानव्यापी मामले में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले डीयू के प्रोफेसर रतनलाल को दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने देर रात गिरफ्तार किया। थाने के बाहर छात्र संगठनों ने किया प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज के पास ट्रांसफर किया ज्ञानव्यापी केस। अब जिला जज करेंगे मामले की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा 6 से 8 हफ्ते में सुनवाई पूरी करे जिला जज। 8 हफ्ते तक जारी रहेगा अंतरिम आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की सुरक्षा के दिए आदेश। जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ज्ञानव्यापी में जारी रहेगी नमाज। डीएम को नमाजियों के लिए वजू की व्यवस्था करने के दिए आदेश। आज से 2 दिनों के अरुणाचल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। आईटीबीपी और सशस्त्र सीमा बल के जवानों से करेंगे मुलाकात। रोडरेज मामले में सरेंडर के बाद पटियाला जेल पहुंचे सिद्धू, बिना गद्दे और एसी के जेल में कटी पहली रात। 34 साल पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा। आजम खान के बड़े भाई का बड़ा बयान, कहा अखिलेश को हम नहीं मानते नेता, एसपी से हमारा कोई रिश्ता नहीं। अखिलेश ने आजम की नहीं की कोई मदद, मुसलमानों के साथ की नाइंसाफी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा मैं देश को विश्वास दिलाता हूं कि रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। रामबन में सुरंग से रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान दोबारा लैंडस्लाइड। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया। गुरुवार रात से सुरंग में फंसे हैं 9 मजदूर। मकीपॉक्स पर सरकार की नजर। एनसीडीसी और आईसीएमआर को जारी किया अलर्ट। अमेरिका, कनाडा समेत दुनिया भर के देशों में बढ़ रहे हैं मामले। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बढ़ाया मजदूरों का न्यूनतम वेतन। नई दरें 1 अप्रैल से लागू। दिल्ली एनसीआर में लोगों को गर्मी से मिली राहत। तेज आंधी के साथ बारिश से तापमान में आई गिरावट। लक्षद्वीप में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ इंडियन कोस्ट गार्ड और डीआरआई को मिली बड़ी कामयाबी। मछली पकड़ने वाली 2 नावों को मिली 218 किलो हेरोइन। पकड़े गए ड्रग्स की कीमत करीब 1526 करोड़ रुपए। नवनीत राणा का उद्धव सरकार पर तंज, बोली मेरे साथ अत्याचार हुआ। भ्रष्ट सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का अयोध्या दौरा रद्द। पैर में सर्जरी होने की वजह से रद्द किया दौरा। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के राज ठाकरे के दौरे का किया था विरोध। शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान, बोले आदित्य ठाकरे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ 15 जून को अयोध्या जाएंगे। महाराष्ट्र में राम राज बढ़ाना है, इसलिए राम जी का आशीर्वाद लेने जाएंगे। जेल से बाहर आई इंद्राणी मुखर्जी। अपनी बेटी की हत्या के आरोप में करीब 7 साल से जेल में बंद थी। दिल्ली एम्स में 1 जून से इलाज कराना होगा महंगा। अस्पताल के डिलैक्स कमरों को किराया बढ़ाकर 3000 रुपये में 6000 रुपये किया गया। आहार शुल्क में भी बढ़ोतरी। धोनी के अम्बेडकर अस्पताल में बिजली जाने से मरीजों का हुआ बुरा हाल। ट्रांसफर में ब्लास्ट होने से गई बिजली। अस्पताल प्रबंधन ने साधी चुप्पी। केजरीवाल सरकार दिल्ली के 27 अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों का करेगी पुनर्विकास। मंत्री सत्येंद्र जैन बोले सरकार के फैसलों से लाखों युवाओं को मिलेगी नौकरी।
दिल्ली में बढ़ी अग्निकांड की घटनाएं, हैदरपुर इलाके में एक बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप। दिल्ली में आग की बढ़ती घटनाओं को लेकर बीजेपी ने सीएम केजरीवाल को लिखा पत्र। बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण कुमार ने फायर सेवा के लिए 100 नए वाहन खरीदने की मांग की। बीजेपी ने पोल खोल अभियान चलाकर केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने किया जनसंपर्क, सरकार की नाकामियां गिनाई। दिल्ली विश्वविद्यालय में डिग्री पूरा न करने वाले छात्र 45 साल बाद फिर दे सकेंगे एग्जाम। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी वर्ष पूरा होने पर यूनिवर्सिटी ने छात्रों को दिया मौका। यूपी में सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त, सड़क पर स्टंट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बनेगा देश का सबसे आकर्षक मेडिकल डिवाइस पार्क। यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने किया ऐलान। इलाहाबाद हाईकोर्ट से माफिया मुख्तार अंसारी को मिल सकती है राहत। हाईकोर्ट 31 मई को मुख्तार अंसारी की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगी। मुख्तार पर विधायक निधि के दुरुपयोग का आरोप है। धार में विकास कार्यों के लोकार्पण समारोह में पहुंचे कांग्रेस विधायक सुरेंद्र सिंह बघेल का हंगामा। शिलालेख में जिला पंचायत सदस्य का नाम न होने पर भड़के। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को मिली बड़ी जिम्मेदारी, विधान परिषद में नेता सदन बनाए गए। आज सीएम शिवराज का सम्मान करेगी ओबीसी मोर्चा। निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग के आरक्षण मिलने से खुश हैं ओबीसी वर्ग। खरगोन दंगा पीड़ितों को 71 लाख रुपए अतिरिक्त मुआवजा देगी शिवराज सरकार। सीएम शिवराज ने की बड़ी घोषणा, पहले ही 1 करोड़ 32 लाख रुपए का मुआवजा दे चुकी है सरकार। खरगोन दंगा पीड़ित लक्ष्मी की शादी में कृषि मंत्री कमल पटेल का दिखा अनोखा अंदाज। महिलाओं के बीच बैठकर कमल पटेल ने गाना गाया। यूथ कांग्रेस के एहसास ए मोहब्बत कार्यक्रम में पहुंचे दिग्विजय सिंह ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, महंगाई बेरोजगारी पर बात करने के बजाय नफरत फैलाई जा रही है। बिहार में आंधी तूफान से 24 घंटे में 33 की मौत। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताया दुख। राज्य सरकार ने किया 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान। लालू यादव के पटना और दिल्ली समेत 17 ठिकानों पर सीबीआई का छापा। रेलवे भर्ती में गड़बड़ी का मामला। आरजेडी सुप्रीमो राबड़ी देवी मीसा और हेमा यादव समेत 17 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने खोया आपा। सीबीआई टीम का विरोध कर रहे आरजेडी कार्यकर्ताओं को जरा थप्पड़। राबड़ी देवी ने हंगामा कर रहे लोगों को करवाया शांत। घर के बाहर आकर कार्यकर्ताओं को वापस भेजा। एपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में ईओयू की बड़ी कार्रवाई। सॉल्वर गैंग का अहम सदस्य अमित सिंह गिरफ्तार। सरगना आनंद गौरव के संपर्क में था। पूजा सिंघल सुमन कुमार की ईडी के कोर्ट में हुई पेशी। आईएएस की रिमांड 5 दिन और बढ़ी। सीए न्यायिक हिरासत में। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भीषण सड़क हादसा। लकड़ियों से भरे ट्रक और पेट्रोल टैंकर में टक्कर के बाद लगी आग। 9 लोगों को जिंदा जलकर मौत। वाशी ब्रिज पर ओवरलोड डंपर हुए हादसे के शिकार। 40 टन बालू से भरा डंपर डिवाइडर से टकराया। पालम थाने में तैनात 2 जवानों ने आग में फंसी महिला और 2 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी में भाई बहन ने 22 मंजिला इमारत से कूद करके आत्महत्या। सुसाइड के कारणों का नहीं हो सका खुलासा। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के गोदाम पर मारा छापा। 16 करोड़ रुपए की एक्सपायरी दवाएं मिली। कानपुर में ट्रैफिक हेड कांस्टेबल की दबंगई। टिकट के पैसे मांगने पर बस कंडक्टर को मारी लात। आगरा में छात्रों के 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष। कोचिंग संचालक की लापरवाही से हुई मारपीट। सीवान में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे इलाके में दहशत का माहौल। फिलहाल पुलिस परिजनों से बात कर घटना को जानकारी देने में जुटी। बेगूसराय में शराबबंदी के बीच शहर में लिकर टास्क फोर्स यानी एलटीएफ की टीम ने छापेमारी की। बेगूसराय में फिर जी मीडिया की खबर का असर हुआ। घूस लेने के आरोप में रोजगार सेवक पर कार्रवाई। पंचायत से हटाकर मुख्यालय में हुई तैनाती। शेखपुरा में वार्ड सचिव चुनाव में बवाल के बाद गोलीबारी। एक घायल आरोपी को किया गया गिरफ्तार। नालंदा में तेज रफ्तार का कहर। कार ने बाइक में मारी टक्कर। दादा और पोते की मौत। पटना के घर संदिग्ध हालत में शव मिलने से मामले में इंजीनियर गिरफ्तार। घटना के बाद पत्नी और बच्चों के साथ थे फरार। मधुबनी में आम चुराने के आरोप में 2 बच्चों को तालिबानी सजा। दोनों की पहले बांधकर पिटाई, फिर मधुमक्खी और चींटी का छत्ता भी दोनों पर फेंका। बेगूसराय में जमीन विवाद में बीच सड़क पर निहत्थे शख्स की पिटाई। दबंगों ने पीट कर किया बेहोश। बेगूसराय में जींस चुराने के आरोप में शख्स की सरेआम पिटाई। भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने बचाई जान। नगर थाना क्षेत्र के कचहरी रोड का मामला। बोकारो के जरेडी थाना क्षेत्र में एक कमरे में 2 युवकों के शव बरामद। परिजन और ग्रामीण ने हत्या का लगाया आरोप।
गुमला में पति ने की पत्नी की हत्या, टांगी से काटकर उतारा मौत के घाट। हाजीपुर में घरेलू विवाद में महिला का आत्मघाती कदम, 4 बच्चों के साथ खाया जहर। हाजीपुर में किराना दुकान में लूटपाट की कोशिश, विरोध करने पर अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मारकर किया घायल। छपरा में मशरक में अनियंत्रित ट्रक के मजदूर को कुचला, मजदूर की मौके पर मौत। बेतिया में सड़क हादसा, बारात से लौट रही अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई, एक व्यक्ति की मौत, 6 से ज्यादा लोग घायल। वाका में अनियंत्रित कार सड़क किनारे बने मकान से टकराई, कार सवार मासूम समेत 8 लोग घायल। घाटशिला में आबकारी विभाग ने होटलों में की छापेमारी, कई कंपनियां की अंग्रेजी शराब जब्त, संचालकों के खिलाफ भी हुई कार्रवाई। दुमका में पुलिस की छापेमारी, अवैध देसी शराब की फैक्ट्री का किया खुलासा, भारी मात्रा में शराब बरामद। मुंगेर में मत्स्यजीवी सहयोग समिति ने निकाला जुलूस, मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। पाकुड़ में शुरू हुआ लंबित शहरी जलापूर्ति योजना का काम, नगर परिषद क्षेत्र में बिछाए जा रहे पाइप, जल्द ही योजना पूरा करने का दावा। सरायकेला में मुरमुडी में लोगों को जल संकट की चिंता, नदी नालों के सूखने का डर, वैकल्पिक इंतजाम की मांग। डीपीएससी रांची के प्रिंसिपल को बेस्ट इंटरनेशनल प्रिंसिपल अवार्ड, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन की तरफ से राम सिंह को सम्मान। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने सुनी स्थानीय लोगों की समस्याएं, ऑन द स्पॉट कराया समस्याओं का समाधान। मुंगेर के धरारा प्रखंड में नौनिहालों को नहीं मिल रहा पोषाहार योजना का लाभ, विभाग की ओर से उपलब्ध नहीं कराई जा रही है पोषाहार की राशि। दुमका में महिला की हत्या मामले का खुलासा, पुलिस ने महिला की ननद, बेटी और दामाद को किया गिरफ्तार। असम में भारी बारिश और बाढ़ ने आम लोगों की परेशानी बढ़ाई, नाव के जरिए स्कूल जाने को मजबूर हैं छात्र। कर्नाटक में कई जिलों में भारी बारिश, पानी से लबालब भरी सड़कें, जल भराव के चलते यातायात में हो रही है परेशानी। 6 जून को मुंबई में मानसून देगा दस्तक, कोंकण क्षेत्र में अच्छी बारिश की जताई जा रही है संभावना। बांका जिले में तेज हवा और बारिश ने लोगों को दी भीषण गर्मी से राहत, तेज आंधी से कई घरों को पहुंचा नुकसान। लखीसराय में तेज आंधी और बारिश ने मचाई तबाही, अलग अलग इलाकों में वज्रपात से 3 लोगों की मौत, 1 घायल। 4 साल बाद प्ले ऑफ में पहुंची राजस्थान रॉयल्स, शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया। आज दिल्ली का गेम बिगाड़ने उतरेंगी मुंबई इंडियंस, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। अब तक 10 मुकाबले हार चुकी है मुंबई इंडियंस। थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे स्टार शटलर पीवी सिंधु, क्वार्टर फाइनल में जापान के खिलाड़ी अकाने यामागुची को हराया। सेमीफाइनल में चीन की ओलंपिक चैंपियन चेन यू फे से होगा सामना। रेवाड़ी पहुंचे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, मशाल का हुआ भव्य स्वागत, 4 जून से होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज। सैलिस लोढ़ा ने पॉपुलर टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा को कहा अलविदा, जल्द नए टीवी शो में आएंगे नजर। सिद्धार्थ शुक्ला का आखिरी सॉन्ग जीना जरूरी है हुआ रिलीज, एक्टर को देख इमोशनल हुए फैंस। 2 सितंबर 2021 को हार्ट अटैक की वजह से सिद्धार्थ का निधन हो गया था। साउथ बनाम बॉलीवुड पर अक्षय कुमार का बयान, बोले दोनों की तुलना ना हो, दोनों इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है। फिल्म पृथ्वीराज के प्रमोशन में जुटे हुए हैं अक्षय कुमार। फिल्म केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील ने नई फिल्म बघीरा का ऐलान किया। कर्नाटक और हैदराबाद में हुई फिल्म की शूटिंग। रिलीज के कुछ घंटों बाद ऑनलाइन लीक हुई कंगना रनौत की फिल्म धाकड़, फिल्म मेकर्स को झेलना पड़ सकता है भारी नुकसान। पाकिस्तान में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल, पाकिस्तान के जकूबाबाद में पारा 49 डिग्री तक पहुंचा। श्रीलंका में नई सरकार के 9 कैबिनेट मंत्रियों ने ली शपथ, स्वास्थ्य, व्यापार और पर्यटन जैसे बड़े विभागों की संभालेंगे जिम्मेदारी। अमेरिका के शिकागो में अंधाधुंध फायरिंग, फास्ट फूड रेस्टोरेंट एंड बाहर हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत, पुलिस ने मौके से बरामद की बंदूक। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।